दोस्तों, आप जब बचपन में स्कूल जाते थे तो आपने एक कविता पढ़ा रहा होगा कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। हम गोसाईगंज के उत्तरी छोर पर स्थित रामगंज में राम जानकी मंदिर में मौजूद हैं और हमारे साथ में आचार्य राधे श्याम शास्त्री जी हैं जो इस मंदिर के पुजारी हैं। शास्त्री जी करीब 15 साल पहले इस राम जानकी मंदिर में आए और यहाँ पर मंदिर की विधिवत सेवा कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए एक दो ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम शास्त्री जी से जानेंगे कि इसके व्यक्ति के अंदर वैराग्य की भावना कैसे आती है। आज हम आचार्य राधे श्याम शास्त्री जी से इनके जीवन के बारे में जानेंगे। आपने एक दो कविताएं लिखा है, आपने एक जो है कहानी लिखा है जिसका नाम सुहागिन है। आपने सुहागिन कहानी की रचना किया है, आपकी एक किताब है। हम इस कहानी के बारे में भी पूछेंगे क्योंकि ये कहानी बड़ी मार्मिक है और इस कहानी को आपने लिखा है, आप लेखक भी हैं। तो शास्त्री जी, पहले आपका न्यूज़ 524 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जरा आप बताइएगा, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आज के समाज में लोगों के जीवन में कई समस्याएं आती हैं, कई परेशानियां आती हैं और व्यक्ति जो है हताश हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आखिर में वो वैराग्य के सिवा, उसके सिवा कुछ बचता नहीं है, उसके अंदर वैराग्य की भावना आ जाती है। तो जरा हम जानना चाहते हैं कि आप भी इसके पहले आप क्या कार्य करते थे और आपके अंदर क्या ऐसा हुआ, आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हो गई कि आपके अंदर वैराग्य की भावना आ गई, आप अपना घर बार छोड़ दिए और आकर राम जानकी मंदिर में करीब 15 साल पहले से आ गए और इसकी विधिवत भगवान में आप एकदम रम गए हैं। ये जो है बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। बचपन में जो संस्कार माता पिता परिवार से मिलता है, वहीं से बच्चे का जो है ये उसके अंदर संस्कार जागृत होते हैं और इसी तरह से हमारे जीवन में भी हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई, ये सब ईश्वर के भक्त रहे हैं। तो जब ये पूजा पाठ करते थे तो हम उस चीज़ को देखते थे और हमारे अंदर वो संस्कार बनता गया। हम भी पूजा पाठ में लगे रहे और बड़े होते गए। तो इस तरह से वैराग्य की बात जहाँ तक आती है, ये पहले से जो संस्कार माता पिता ने दिया है वो वहीं से उसका बीज अंकुरित हो जाता है। तो भक्ति भावना हमारे अंदर जागृत होती गई और कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ गुजरी जिसके कारण हमें जो है ईश्वर के अलावा और कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। जब व्यक्ति का सारा रास्ता बंद हो जाता है जीवन का, तो उसका एक ही रास्ता होता है कि वो भगवान के शरण में चला जाए। यही हमारे साथ भी हुआ। और कैसे हुआ ये जीवन साथी के साथ जो है, जिसके साथ हमारा विवाह हुआ था, उसका बिछोह हुआ और हमारे 2 बच्चे भी थे। जो हम इसके पहले दिल्ली में इंटर कॉलेज में टीचर थे और बच्चे पत्नी वहीं से चले गए, तब से हमारे अंदर वैराग्य जागृत हुआ। और हम यहाँ, चूँकि हमारा घर भी यहाँ गोसाईगंज से 3 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, टिकरा बिहारी गांव है दिलासीगंज के सरजू तट के पास, और हम यहीं पर जो है रहते हैं। अब घर नहीं जाते हैं, घर से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई मतलब नहीं है और बस भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अब यही चाहते हैं कि प्रभु हमारा उद्धार कर दें। चलिए ठीक है, अभी हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपने जो कहानियाँ लिखा है सुहागिन, ये सुहागिन कहानी आपने लिखा है और आपने एक दो जो है कविताएं भी लिखा है। आप बच्चों के लिए नए साल पे और अन्य जो अवसर होता है देशभक्त की भावना के लिए आप किताबें लिखते हैं और इनकी किताबें काफ़ी जो है प्रसिद्ध हैं। बच्चे इसको अपने स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी को इसको गाते हैं। तो अभी हम आपसे इसकी चर्चा करेंगे कि जो आपने किताब लिखा है सुहागिन, उसका पात्र क्या है और सुहागिन की कहानी को हम आपको थोड़े में ही शास्त्री जी के मुखारबिंद से सुनाएंगे।
लेकिन हम आपसे इसके पहले कुछ चर्चा करेंगे कि यदि जैसे लोगों के अंदर कुछ रास्ता ना दिखाई दे और उनके कोई आगे की सफल होने की कोई किरण ना दिखाई दे, तो उस दौरान वो क्या करें? क्योंकि कई लोग आज के समय में युवा हैं, उनको जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो वो जाकर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उस दौरान उस हालात से वो कैसे गुजरें, कैसे निपटें? मैं इसके खिलाफ में हूँ, क्योंकि भगवान ने जन्म मनुष्य को दिया है ज़िंदगी जीने के लिए, कुछ करने के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ करने के लिए होता है, ये ज़िंदगी मिली होती है। और ये तो जीवन में उतार चढ़ाव, अप्स डाउन से आते रहते हैं, और जो है सुख दुख ये सब तो कहते हैं कि चक्रवत परिवर्तनते सुखान चा दुखान चा, ये सुख और दुख एक चक्र की भांति घूमता रहता है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में कठिनाई आ गई है, हम दुखों में पड़ गए हैं, अब ये संकट हमारा दूर नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमने ये अनुभव किया है कि हमने ये जो हमारे संकट हमारे जीवन में आते रहे और मैं उसको झेलता रहा, अब मैं इतने सुकून में हूँ कि हमें बहुत अच्छा लगता है भगवान के शरण में रह के उनकी सेवा करना। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे जीवन का, ये हर व्यक्ति के जीवन का यही लक्ष्य है कि गृहस्थ जीवन में रह कर के भी भगवान की पूजा किया जा सकता है, ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है। अब तो हम संन्यास जीवन में हैं। तो जहाँ तक सुसाइड करने की बात आती है, कभी भी ये जो है युवा पीढ़ी को ये नहीं सोचना चाहिए, जज्बातों में आकर के कभी ये नहीं घबराना चाहिए, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि वो जीवन को ही समाप्त कर दें। चलिए ठीक है, तो हम अब इसके पहले आते हैं आपके इस जो आपने किताब लिखा सुहागिन, आपने इस किताब को कब लिखा और आप जो इस किताब की कहानी है, ये कहानी आपको कहाँ से मिली? क्योंकि आपकी किताब बड़ी ये प्रसिद्ध है, सुहागिन इसका नाम है, और आप इस कहानीकार हैं आचार्य राधेश्याम शास्त्री, आप ही हैं और इस कहानी को लिखे। तो ज़रा बताइएगा, आपने इसका जो पात्र ढूंढा, आपने इस जो कहानी का जो आपने मेन बिंदु कहाँ से आपको मिला और आप इस कहानी को कब लिखे? जी, ये कहानी जो आप देख रहे हैं ये बहुत चर्चित है, और मैं भी कभी कभी हमारी इच्छा होती है कि हम अपनी कहानी को पढ़ें, तो हम इसको जितनी बार भी पढ़ते हैं हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब ये कहानी हमने कैसे लिखा, ये वास्तव में जब मैं वैवाहिक जीवन में नहीं था उसके पहले मैंने हर व्यक्ति कल्पना करता है, और मेरे अंदर ये कल्पना थी कि हमारी पत्नी इस स्वभाव की हो और हमारा जो बच्चा हो वो पहला लड़की हो। और प्रभु की कृपा से ऐसा हुआ भी, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। और हमारी जो इसमें एक अंचला नाम की बेटी है, वो उसका स्वभाव भी इस पात्र से मिलता है, बिल्कुल।